अस्सलाम वालेकुम सर। ये अपसोल टेक्नोलॉजी की तरफ से एक एप्लीकेशन है जो हमने बनाई है, जो इलास्टिक टिपिंग टूल टाइप का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसके हवाले से ये एक एप्लीकेशन है जिसका छोटा सा तारुफ हम इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। तो शुरू से हम यहाँ से इसको लॉगिन करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हम बेसिक सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करते हैं। ये जो पहले दो ऑप्शन है, तो हम मेन आते हैं परचेज में। तो इसमें एक यान परचेज होती है, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो जब हम यहाँ F1 F2 करके हम इसमें नंबर ऑफ बैग देखते हैं कि कितने बैग्स हमने परचेज किए हैं, वो पर बैग का रेट फिक्स आ जाता है। हम इसमें उसकी परचेज की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। मीटिंग है, रिटर्न है, परचेज है, ठीक है। रेट हम लिखते हैं तो वो रेट आ जाता है। अगर हमने टैक्स लगाना हो तो टैक्स लगा के हम इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमने रिपोर्ट में जाना है, ये यहाँ रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें जितना भी हमने यहाँ परचेज किया है, अगर हम आज की डेट में परचेज को देखना चाहते हैं तो ये हमें रिपोर्ट में यहाँ मिल जाता है। ये दो एंट्रीज हमने आज के दिन में की हैं, उसकी ये रिपोर्ट यहाँ सामने आ जाती है। सेम इसी तरीके से इसमें डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन भी मौजूद है, जो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जिसके अंदर हम अपनी जो रेडी आइटम्स होती हैं, मतलब बाजू का हमें ऑर्डर आता है और हमें फौरन डिलीवर करना होता है, तो हम कहीं और से रेडी आइटम परचेज करके कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। उसके लिए हमने डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन रखा हुआ है। फर्दर आ जाता है परचेज ऑर्डर का, कि जब हमें ऑर्डर आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइटम को सप्लायर या कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं। आगे उसका यूनिट लिखते हैं, मीटर है, वेट है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं एड रॉ में। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास फिनिश्ड आइटम आ रही होती है, ठीक है। उसकी हम क्वालिटी लिख देते हैं, हम उसमें पीओ नंबर लिख देते हैं, हम उसकी नेचर परचेज लिख देते हैं, मशीन हम M1 कर देते हैं, आइटम जो फिनिश्ड आइटम है वो लिख लेते हैं। यहाँ हम यान कोड लिखते हैं जो हमारी रॉ मटेरियल की आइटम है, और यहाँ हम अपनी फिनिश्ड आइटम को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम उसकी टोटल नंबर ऑफ मीटर्स अगर हैं तो मीटर्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 मीटर का ऑर्डर है, तो हम यहाँ उसका इधर 100% लिख के उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आगे इस कस्टमर के साथ हमारा जो रेट डिसाइड होता है, हम वो रेट लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 है, तो ये इस तरीके से इसका बन जाता है। अब ये ऑर्डर आ गया। अब ये इस ऑर्डर को हमें बनाने के लिए किसी एक कंट्रैक्टर को हम कहते हैं कि ये ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें हम चार्ज दे सकते हैं ताकि हम इशू वेट जो देते हैं, क्योंकि ये 10 है, 10 kg का वेट है, हम इसमें फॉर एग्जाम्पल हम 6 kg उसको इशू कर देते हैं। और जो ये कंट्रैक्टर है, इसके साथ हमारी क्या डिसाइड हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इसके साथ हमारी रेटिंग जो है ना वो 25 हुई है। तो इस तरीके से ये हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं, या इवन हम ये सारे का सारा ही इसको इशू कर देते हैं, तो हमारा हिसाब जो है ना वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। और इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अच्छा, सेव सेव के साथ इसमें हम इसको यहाँ से 0 कर देते हैं, यहाँ से भी 0 कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इसमें एक चीज़ है, हम ये RM1 सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको सेव करते हैं, तो ये सेव हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, अब अगर मैं इस परचेज ऑर्डर को देखना चाहता हूँ, ये परचेज ऑर्डर मेरा आज बैलेंस है, उसको देखते हैं, तो ये बैलेंस में आ जाता है। ये POID 6 है, PO नंबर हमने लिखा है 125, 10 का ऑर्डर है, तो ये इस तरीके से आ जाता है। फर्दर क्या होता है, हम फिर इसके बाद आ जाते हैं डिलीवरी चलान में। डिलीवरी चलान में क्या होता है, हम उसी सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके जितने भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं कि फलां फलां इसने ऑर्डर किया हुआ है, ये इसका PO नंबर है। अभी अगर आप देखें तो इसमें पहले नंबर पर ये अभी जो हमने ऑर्डर किया है ये आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसका तरीकाकारी क्या है कि हम इसके ऊपर यहाँ से इसको डबल क्लिक करते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता है। आगे हम नंबर ऑफ मीटर में कहते हैं कि हमने 5,000 जो है वो डिलीवर कर दिया है, जिसका वेट है 5,
और इसको हम यहाँ से प्लस करके सेव कर देते हैं। तो ये इस तरीके से उसका एक डिलीवरी चालान बन जाता है। डिलीवरी चालान बनने के बाद इसके बाद फर्दर क्या होता है, अगर मैं आता हूँ पीओ रिपोर्ट में और आज की डिलीवरी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो वो सिस्टम मुझे यहाँ से दिखा देता है कि आज के दिन में आपका इतना वेट जो है ना वो डिलीवर हुआ है। उसके बाद इसमें मैं आ जाता हूँ, ये पीओ रिपोर्ट है, इसमें अगर मैं किसी का बैलेंस देखना चाहता हूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। ये देखें कि 10 है, 10 में से 5 का डिलीवरी हो चुकी है, पीछे 5 इसका बैलेंस है। ये भी सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। साथ में क्या होता है, जो हमारा कंट्रैक्टर के साथ डिसाइड होता है वो भी सिस्टम में ऑटोमेटिकली जब डिलीवरी बनती है तो जो रेट उसके साथ डिसाइड होता है, ठीक है 25 डिसाइड हुआ था, 5 kg हमने डिलीवर किया है तो वो चार्जेस भी सिस्टम में ऑटोमेटिकली उस कंट्रैक्टर के लेजर में चले जाते हैं। ये बैक पे सिस्टम में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मौजूद हैं। अच्छा, हम किसी स्पेसिफिक पीओ नंबर को देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। मिसाल मैं यहाँ लिखता हूँ 1 to 5 और मैं इसकी डिलीवरी देखना चाहता हूँ तो सिस्टम मुझे उसकी डिलीवरी दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका पीओ बैलेंस देखना चाहता हूँ तो वो भी इसमें आ जाता है। फर्दर क्या होता है, ये चीजें हैं। इसके बाद क्या आता है, हम आ जाते हैं सेल में। सेल में क्या होता है, उसी कस्टमर को हम सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, हमारी जितनी भी डिलीवरी हो चुकी होती है उस डिलीवरी का ये सामने हमारे पीओ नंबर्स भी आ रहे हैं और हम इधर से जिस जिस डिलीवरी चालान को हम यहाँ से टिक कर देते हैं वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली उसकी इनवॉइस जो है ना वो यहाँ बन जाती है। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो इस इनवॉइस को भी हम यहाँ से व्यू कर लेते हैं। ये है S4, ठीक है। तो ये हम इसके बजाय हम यहाँ आ जाते हैं डुप्लीकेट में और फिर हम इसको व्यू करते हैं S, तो वो भी आ जाती है। अच्छा, ये चीज यहाँ आ गई। फर्दर क्या होता है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेल रिपोर्ट में। सेल में हमारे पास कंप्लीट सेल भी मौजूद है। सेल सिलेक्शन में जाएं और सिर्फ हम आज की डेट को देखना चाहते हैं तो भी आ जाती है। ये फर्टिलाइजर कंपनी है, ये इसकी टोटल इनवॉइसेस इतनी की आ चुकी है। फर्दर क्या होता है, हम इसमें अगर कोई पेमेंट रिसीव करनी है हम कैश रिसीव में आते हैं। जो हमने सेल किया ये हो गया जी फर्टिलाइजर है, ठीक है। ये वो था 1,47,000 का बिल था, हम यहाँ रिसीव करेंगे तो ये हमें यहाँ से रिसीव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वो इसका एक लेजर जो है ना हमारे साथ बन जाएगा। अगर हम इसमें आते हैं अकाउंट रिपोर्ट्स में और यहाँ देखते हैं फर्टिलाइजर को और इसको भी करते हैं तो सिस्टम हमें बता देता है कि हमने इससे ये यान परचेज की, फिर हमने इसको ये सेल की, फिर हमने इसको ये पेमेंट इससे रिसीव की। तो पिछला बैलेंस जो बकाया बैलेंस है वही हमारा बकाया बैलेंस है, इसका प्रीवियस बैलेंस भी मौजूद है। अगर हम इसको पीछे लेके जाएं पिछली डेट्स में, सिस्टम हमें सारी हिस्ट्री दिखा देता है 0 से लेके तक, ये पूरे का पूरा लेजर सिस्टम हमें दिखा देता है। ये मैकेनिज्म है। फर्दर हम आते हैं, ये स्टॉक रिपोर्ट है। इसमें हमारा जो भी स्टॉक हम परचेज करते हैं वो सारी का सारा हमारे पास है मैनेजर होता है। मसलन ये ओपनिंग बैलेंस था, ये 907 है और अब ये टोटल इतने के करंट है। इस तरीके से ये F2 है, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। डिटेल में आ जाए, ठीक है। तो हम सप्लायर वाइज किसी का लेजर देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। किसी एक पीओ की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। तो ये एक छोटा सा तारुफ है इस हवाले से। मजीद भी इसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं तो हम इसमें है। ये वीडियो है, ये है S4, हम भी करते हैं तो ये बिल हम जो हमने अभी बनाया है बिल, ये वो बिल हमारे सामने आ जाता है। ये आप देख रहे हैं टोटल ये रेट है। फर्दर इसके साथ ही सिस्टम में हमारे पास FBR की इंटीग्रेशन का ऑप्शन भी मौजूद है, वो एक अलग, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमसे इनवॉइस नंबर पूछता है, हम वो देते हैं तो ये डाटा सामने आ जाता है। यहाँ से जब हम कंफर्म करते हैं तो ये इनवॉइस हमारी FBR के ऊपर डायरेक्टली पोस्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम।